नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरवरिया। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा था। उसके साथ साथ ही हमने एचसीएफ अगर हमें दिया है, अगर संख्या दी है दो, तो उसके हिसाब से हमने लासा के लिए भी एक फॉर्मूला तैयार किया था। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन किए थे कुछ, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन इसी में। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन लेते हैं उसी क्रम में, समय ना बेकार करते हुए। तो क्वेश्चन हमने लिया है कि संख्याओं 26 तथा 91 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले 26 का फैक्टर बनाएंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 13 एकम 13। यहाँ 91 का फैक्टर बनाएंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिये 21 और 13 एकम 13। तो जो 26 का फैक्टर हमारे पास 2 गुणा 13 निकल के आया और 91 का जो फैक्टर है वो 7 गुणा 13 निकल के आया। तो यहाँ से हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए आपको बताया गया था कि जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वो वैनिश्ड होती है, तो वही इसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन दिख रहा है वो कितना है, 13 है और कोई संख्या नहीं है, तो ये आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले जो संख्या कॉमन है उसे लिखेंगे, फिर जो शेष रह जाएंगे उसको भी लिख देंगे इसके साथ। तो 13 गुणा 7 दूनी 14, 14 का गुणा करेंगे, 14 तिये 42, बचे कितने 4, 14 कम 14, 15 16 17 18, 13 चौक 52, 13 कम 13 5 18। तो ये आपका हो जाएगा क्या, एलसीएम। चाहे वो 2 संख्याओं के लिए हो चाहे 3 संख्याओं के लिए हो, इसके तरीके से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है संख्या 12, 15 और 21 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहां से सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। तो 12 का जो फैक्टर बनेगा 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। 15 का जो फैक्टर बनेगा 3 पंजे 15 और 21 का जो फैक्टर बनेगा 3 सत्ते 21। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ समान हैं उनको लेंगे। तो एचसीएफ के लिए हमारे पास क्या मैच कर रहा है, एक 3 का अक्षर यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये आप 3 निकाल लें। और कोई संख्या मैच नहीं कर रही है तो यही आपका क्या हुआ, एचसीएफ होगा। अब निकालते एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप कि जो संख्या पहले कॉमन आ रही है सेम है उसको पहले लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसको भी यहाँ लिख देंगे। 2 गुणा 2, पहली पंक्ति में ये बना पहली संख्या के लिए। दूसरी संख्या के लिए हमारे पास बचा कितना 5 और तीसरी संख्या के लिए बचा 7। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिये 60 और 60 का 7 छिके 42। तो ये आपका 420 हो जाएगा। ये बनेगा आपका क्या, यहां से आपका एलसीएम बन जाएगा, जिनका गुणा करेंगे हम। तो चलिए इस तरीके से आप एचसीएफ चाहे 3 संख्या हो चाहे 2 संख्या हो निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो संख्या सेम है यानी कॉमन आ रही है एचसीएफ पे वो लिखते हैं और फिर जो बचेगा हमारे पास शेष उन संख्याओं को लिखेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 420। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दिया है तो हमें इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ उसने पहले से ही दे रखा है। तो चलिए बढ़ाएं इसको। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या 65 यानी 657 और बट्टे एचसीएफ है 9। 9 से इसे काटते हैं
9 सत्ते 63, बचेगा 3, 9 तिया 27। तो यहाँ हमारे पास बचा 306 गुणा 73। तो 306 में गुणा 73 का करेंगे, 3 छिक्के 18 और 3 त्रिक 9, 7 छिक्के 42 और 7 तिये 21। तो 8 का 8 रहेगा, 3 हो जाएगा, 9 4 13, 1 और 1 2 और 2 का 2। तो इस तरीके से ये आपका बना 22 33 8, जो कि क्या है आपका एलसीएम निकल के आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, क्या संख्या जो दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 7 गुणा 11 प्लस गुणा 13 प्लस 13, तो इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, तो पहले इसको कॉमन लेंगे। तो 7 गुणा 11 प्लस 1, तो 13, 11 7 77 बनेगा और प्लस 1, तो 13 गुणा 78। तो इसमें क्या है कि एक वैनिष्ठ संख्या क्या निकल के आ रही थी, 13 निकल के आ रही थी। तो यहाँ 13 संख्या जो निकल के आ रही गुणा है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं या इंटू करके लिख सकते हैं। तो जब किसी संख्या का जो गुणनखंड बनना है अगर कोई, तो हम कह सकते हैं अतः ये कैसी है, यह संख्या 13 से डिवाइड हो सकती है और 78 है वो 13 से डिवाइड इंटू करेंगे तो 13 से डिवाइड होगी। तो लिखेंगे अतः यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। वैसे आप यहीं से बता सकते हैं कि हमारे पास एक वैनिष्ठ संख्या 13 निकल के आ रही है दोनों की, तो इसका मतलब क्या है कि ये भाज्य संख्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि संख्या में दे रखी 11 15 17 15 11 3 2 प्लस 2 गुणा 11। तो यहां से हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, 17 15 और 3 और प्लस यहाँ रह जाएगा 1। यहाँ से हमने जो कॉमन लिया तो 17 15 11 3 2 में से 11 और 2 इधर भी मैच कर रहा है इधर भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। बचेगा यहाँ 17 और 15 3 और यहाँ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 11 गुणा 2, इसका गुणा करेंगे तो 17 3 51, 51 में 15 का गुणा करके देखते हैं। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1 और 5, तो ये बनेगा 5 6 7, 765 बनेगा। बनेगा और प्लस 1 और रह जाएगा। तो ये हमारे पास 11 गुणा 2 और गुणा 766। तो देखिए 17 3 51 हो रहा था ये, और 15 बचा हमारे पास और प्लस 1 3, ये प्लस 1 अलग से है। तो पहले 17 3 51 15 का गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1 और 5 एकम 5, 5 6 और 7, तो ये बन गया हमारे पास 765 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 566। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह संख्या है कितने से, वैनिष्ठ जो इसमें संख्या निकल रही थी 11 और 2, तो 11,2 ये लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एक और संख्या हमारे पास बन रही है तथा 766 से विभाजित है। तो आप लिखेंगे अतः यह संख्या कैसी है, अतः दी गई संख्या भाज्य है। तो इस तरीके से आप फैक्टर वाली अगर कोई संख्या आती है तो उसे भाज्य और अभाज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। तो ये तो थे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि परमेय और परमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चनों को लेंगे कि कौन सी संख्या परमेय और कौन सी अपरमेय हमें सिद्ध करना है, जो कि नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी फर्स्ट चैप्टर की, उसके अनुसार लेंगे क्वेश्चन उससे संबंधित। तो इस तरीके से आज तक हमने पिछली वीडियो और आज की वीडियो के अनुसार
हमने लगभग 2 एक्सरसाइज कवर कर ली है फर्स्ट चैप्टर की 10th क्लास में, और थर्ड एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन करेंगे, तो जिसके माध्यम से आप थर्ड एक्सरसाइज को भी कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारी वीडियो में नीचे मोबाइल नंबर चलता है, उस पर आप नोटिफिकेशन यानी कि आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन समस्या है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर उसी पे चलता है। अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नंबर हमारे पास, आप सर्च मारेंगे मैथ्स वाई और रंजीत सिंह नरवरिया। जैसे आप इसे सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ आपको एक लोगो मिलेगा और ये नाम भी लिखा हुआ, और लोगो हुआ AMC के नाम से, जो कि आपको वीडियो पर भी उपलब्ध होता है। वीडियो के कोने पर चलता है AMC, वीडियो के कोने पर चलता है, तो उस वही लोगो इस पर मिलेगा आपको। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको PDF जो भी होंगी, पेपर से संबंधित क्वेश्चन होंगे या फॉर्मूले होंगे, तो वो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ भी हमारे चैनल पर टेलीग्राम के लिए, और यूट्यूब पे तो आपका चल ही रहा है, इस पर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई समस्या है तो जो नीचे आपका एक मोबाइल नंबर चल रहा है, तो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो वो समस्या आपको सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।